Good morning, students. Today we will solve some numericals on the basis molarity जो भी हमने स्टडी किया लास्ट लेक्चर में. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. कितना? 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को हमने पढ़ना है पहले एक बार. ठीक है, फिर जो इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे. ठीक है, a solution is prepared by dissolving 4 gram of sodium hydroxide to give 500 ml of it. That means solution कितना बना? 500 ml. ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी. क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी. तो सबसे पहले तो हमें मोलैरिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए. मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ग्राम मोल्स ऑफ सल्यूट. ठीक है, अब यहाँ पे सल्यूट क्या है और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो क्या है सल्यूट हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. किसमें? इन लीटर. ये है. तो सिंपल हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स. पहले हमें मोल निकालने पड़ेंगे. किसके? सल्यूट के. सल्यूट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल. कैसे निकाला मैंने? 40 ग्राम होता है इसका मॉलिक्यूलर मास. तो दैट मीन्स इसका जितना मॉलिक्यूलर मास है 1 मोल के बराबर है. ठीक है, ये मैंने अभी कैलकुलेट भी किया था लास्ट उसमें लेक्चर में. तो 4 ग्राम में कितने आएंगे? 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू कितने से डिवाइड हुआ? 10 से. तो दैट मीन्स यहाँ भी 10 से डिवाइड होगा. दिस इज इक्वल टू 0.1 मोल. ये आ गया. ठीक है, ऐसे भी आप कैलकुलेट करेंगे. 1 ग्राम में कितना आएगा? 1/40. 4 में कितना आ जाएगा? 1/40 इंटू 4. तो दैट इज 0.1 मोल. ये आगे नंबर ऑफ मोल्स. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है हमारे पास 500 ml. ठीक है, तो हमने 500 ml दिया है, लेकिन हमें किस में चाहिए? लीटर में. तो कितने लीटर आ जाएगा? इसको मैं 1000 से ml को अगर मैंने लीटर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाई 1000. तो दैट मीन्स दिस इज 0.5. ठीक है, 0.5 आएगा ना ये जब हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे. क्यों किया मैंने 1000 से डिवाइड? क्योंकि मेरे को चाहिए ये इसमें लीटर में. ठीक है, तो यहां भी आप कर सकते हैं इसको. मोलैरिटी, देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई, जैसे आपने 500 लिखा, इंटू 1000. क्योंकि मैंने डिवाइड किया तो ये ऊपर आ गया. मैं यहाँ ऐसे इस तरह से कैलकुलेट कर रही हूँ. ठीक है, ये आ गया आपका 2. तो दिस इज इक्वल टू 0.2. ये समझे ना? 1000 मैंने यहाँ पे आना था ना, ये 1000 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, तो 1000 फिर रीअरेंज करके ऊपर चला गया. तो ये आ गई मोलैरिटी, मोल पर लीटर. यूनिट आपने जरूर लिखनी है. तो इस तरह से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. Now next numerical है calculate the mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass of it in carbon tetrachloride. तो कितना बेंजीन है? 30% बाई मास. और हमने बेंजीन की निकालनी है. परसेंटेज दी है मास की. किसमें? सोल्यूशन किसके साथ है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में दिया है तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज दी है तो हम कंसीडर करेंगे लेट मास ऑफ सोल्यूशन. टोटल मास कितना होगा? मास ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज में है तो हम इसको 100 ले लेंगे. मान लो 100 ग्राम है. अगर 30% उसमें बेंजीन है तो दैट मीन्स मास ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा? अगर टोटल 100 है, 30% बेंजीन है तो कितना आ जाएगा? 30 ग्राम. ठीक है, और बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने इंपीरिकल फॉर्मूले में करवाया है C6H6. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद है मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला इसका भी पता होना चाहिए. कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई बात नहीं, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, अभी जैसे मैंने लिखा तो आपको लर्न हो जाएगा. ये मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन Cl4. ठीक है, दिस इज इक्वल टू
30 इसका आ गया, पूरा कितना है 100, तो कितना बचा 70 ग्राम। हो गया टोटल 100 सोल्यूशन का। अब हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन अब हमें आनी चाहिए, क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल? मान लो मैंने बेंजीन के निकालने हैं नंबर ऑफ मोल C6H6 कैसे निकालूंगी मैं? वेट, गिवन मास है 30, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेंजीन का वो मेरे को कैलकुलेट करना है। कितना होता है 6 कार्बन का, एक कार्बन का 12, 6 का कितना हो जाएगा 72 प्लस हाइड्रोजन का 6 का 6 हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 78, ये आ गए बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब आपने किसके निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स? दूसरा कंपोनेंट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अगेन गिवन मास कितना है 70, ये सारा काम आपने करना है, ये नहीं कि ये रफ काम हो रहा है, ठीक है, ये सारा काम सोल्यूशन में होगा, स्पेस कम है बोर्ड के ऊपर इसलिए मैंने यहाँ पे पोर्शन कर दिया इसका। दिस इज 70 डिवाइडेड बाई कार्बन का 12 और क्लोरीन का है 35.5, 4 क्लोरीन है तो इंटू 4, तो दिस इज इक्वल टू 70 12 प्लस 34.5 इंटू 4, 2 तो हो जाएगा 0.5 में ही 142, ठीक है 142 आएगा। यू कैन कैलकुलेट दिस, आप खुद कर सकते हैं कैलकुलेशन। 70 डिवाइडेड बाई 154, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हमें डेफिनेशन पता है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, दिस इज इक्वल टू एक्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं हम। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूं यहां से। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 78 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ द कार्बन टेट्रा क्लोराइड 153। तो ये आपने कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा आपका। मोल फ्रैक्शन का जहां भी मैंने करवाया था ना, वहां पे अगर आप एक काम करेंगे, ये आपको होम असाइनमेंट है XA प्लस XB, तो ये हमेशा 1 आएगा। टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन की 1 होती है। यहाँ पे मान लो आपने निकाल ली, अब आपसे पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकालो, इसकी आपने निकाली, लेट इट बी, कुछ भी जो भी वैल्यू आएगी आपने कैलकुलेट करना है और मेरे को ये भेजना है कैलकुलेट करके। मान लो ये आ गई A। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी पूछी है, तो मैं दोबारा से नहीं करूंगी कैलकुलेशन की नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज 70/154 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, ऐसे नहीं करूंगी। एक की निकाल ली तो दूसरे की क्या हो जाएगी, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की मैंने निकालनी है तो 1 माइनस A, जो आपकी वैल्यू आएगी उसको 1 से आपने माइनस कर देना है। दिस इज अबाउट द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूमेरिकल दैट इज कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। डिहाइड्रेशन का मतलब कि जो इसके फॉर्मूले में 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं ना, ये है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। COOH बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, COOH, और 2 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल वाटर है इसमें, वाटर मॉलिक्यूल, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में है ये। डिहाइड्रेटेड होता तो ये 2 मॉलिक्यूल नहीं होने थे। डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड का सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या चाहिए इसके लिए, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी की यही है ना डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
दैट इज इक्वल टू गिवन मास, जो मास दिया है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी कितनी होगी इसकी, एसिड है ना, इसकी बेसिसिटी कैसे निकालेंगे हम, ये भी आपको नहीं पता है, नई चीज है आप लोगों के लिए। तो ये 2H पॉजिटिव देता है, ये इसका फॉर्मूला है ना COOH, तो 2H पॉजिटिव देता है, तो दैट मीन्स बेसिसिटी कितनी आ जाएगी 2। मोलर मास कितना आएगा, अब मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, 12 प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो 64, 2 हाइड्रोजन है और 2 इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रेटेड है तो हम इनको प्लस करेंगे, नहीं होते हाइड्रेटेड तो ये इंक्लूड नहीं होने थे। एक वाटर का होता है 18 ग्राम, 2 का हो जाएगा 36, और ये कितना आ जाएगा टोटल 126, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 126 ग्राम आ गया, तो दैट मीन्स मोलर मास कितना आ गया। और जब भी आपने काम करना है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, रफ काम करना है, आपने राइट साइड को एक लाइन लगानी है, रफ काम भी होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं आपने लिख देना, ठीक है। मोलर मास 126, बेसिसिटी कितनी बताई मैंने 2, ठीक है। तो दिस इज 63 ग्राम, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालने हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो अब हम नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन ही लगा देंगे डायरेक्ट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट, कितना है गिवन मास 3.15 दिया है क्वेश्चन में हमें, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना निकाला 63, और होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम कितना है 250, लेकिन ml में है, लीटर में कितना आएगा डिवाइडेड बाय 1000, और इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये 4 से चला जाएगा और ये 4 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएंगे, 3.15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, ये मैं यहां से इरेज कर रही हूँ 63। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5 से चला जाएगा आई थिंक सो, ये 63 इंटू 5 है ना, दिस इज 315। तो आप डेसिमल हटा लो, 315 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 है ना, या डिवाइडेड बाय 100 कर लो, एक ही बात है। ये आपका 5 से चला गया तो कितना आ गया 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 100 1/5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.2 नॉर्मल ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ग्राम इक्वलेंट पर लीटर, 0.2 ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। अब नॉर्मेलिटी मैंने निकाल दी, मोलैरिटी आपने निकाल के मेरे को ये भेजना है पक्का। ठीक है, जो बच्चे भेजेंगे मैं समझूंगी कि पढ़ रहे हैं, और आपका जो रिकॉर्ड है, जो आपकी फाइल भी बन रही है, ठीक है, रोल नंबर वाइज जो भी हमें मेंशन किए हैं आप लोगों के रोल नंबर और नेम वाइज। ठीक है, तो आपने सीरियस लेना है स्टडी को, ऐसे लाइटली नहीं लेना है। अब आपने मोलैरिटी कैसे निकालनी है, मोलैरिटी में आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे 63 की जगह क्या आ जाएगा आपका, 63 की जगह आपने इक्विवेलेंट मास नहीं निकालना, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास 126, और ये कैलकुलेशन जो भी आप करेंगे वो आपका मोलैरिटी आ जाएगी। सिंपल है, थैंक यू। और ये बाकी भी न्यूमेरिकल है, आपकी बुक में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है और भी अपने टेक्स्ट से।